बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. डिफाइन पॉपुलेशन एंड लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन विच आर नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल. बेसिकली यहाँ पे हमें पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो देखना है. पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, थॉरो स्टडी. पॉपुलेशन होता क्या है? तो ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बोला जाता है पॉपुलेशन. बट इन इंडिविजुअल्स की कुछ खास बात होती है. 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये इंडिविजुअल्स एक तो सेम स्पीशीज के होने चाहिए, तब हम इन्हें पॉपुलेशन बोलेंगे. एंड इन इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए, मतलब आपस में मेटिंग कर पाए, इंटरब्रीडिंग हो पाए इनके अंदर, वो होना इनके अंदर इंपॉर्टेंट. अगर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होते हैं तो हम उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को पॉपुलेशन बोलते हैं. अब पॉपुलेशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, दैट इज पॉपुलेशन का साइज. पॉपुलेशन का साइज तो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि जो नंबर होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं किसी पॉपुलेशन में, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन साइज. नेक्स्ट इसका मेन आता है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. डेंसिटी का मतलब होगा कि किसी एक पर यूनिट एरिया पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि पर यूनिट एरिया में प्रेजेंट है, पर यूनिट एरिया में, इसको बोला जाता है डेंसिटी. मतलब कितनी, एक पर यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे एज डेंसिटी. नेक्स्ट आता है इसमें डिस्पर्जल या स्पेशल पैटर्न. स्पेशल पैटर्न, स्पेशल पैटर्न का मतलब होता है कि कैसे डिस्पर्स्ड है वो पॉपुलेशन. डिस्पर्जल कैसा है उसके बारे में, इसको हम इसके टाइप से समझते हैं. इसके 3 टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म, कॉलोनाइज्ड एंड रैंडम. कॉलोनाइज्ड को क्लस्टर भी बोला जाता है. अब यूनिफॉर्म पैटर्न में क्या होता है कि सारे जो इंडिविजुअल होते हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में. क्लस्टर का मतलब क्या होता है, आपस में क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे क्लस्टर्स बनाए हुए होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने पॉपुलेशन के. एंड रैंडमली का मतलब होता है कहीं भी प्रेजेंट होते हैं, ये एरिया में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, तो इसको बोला जाता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन. 4th सबसे मेन जो एस्पेक्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है एज स्ट्रक्चर. मतलब ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है इसका एज स्ट्रक्चर कैसा है. एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं. प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, देन रिप्रोडक्टिव स्टेज में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है. तो ऐसे करके हमने इन्हें डिवाइड किया हुआ है इनटू, ये जो मेन 3 ग्रुप्स हैं, ये मेन 4 कैटेगरीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ अ पॉपुलेशन. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.